वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज आप लोग एक और नया ब्लॉग मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस चार धाम यात्रा के रिगार्डिंग ही है। एक मेरा ब्लॉग ऑलरेडी चल रहा है तो एक और ब्लॉग है, तो मुझे लगा कि एक और कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देता हूँ। अभी देखो, जून के महीने में काफ़ी बुकिंग्स चल रही हैं हमारी, मई जून में काफ़ी हैं, जिसमें लोग चार धाम यात्रा प्लान करते हैं। और हमारा जो मैक्सिमम है वो दिल्ली से दिल्ली का होता है। तो इसमें प्लानिंग कैसे करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि हमें एक धाम करना है या दो धाम करना है। एक धाम जो है वो देखो बेसिकली लोग करते हैं केदारनाथ का, केदारनाथ, या कुछ लोग बद्रीनाथ का भी करते हैं। बद्रीनाथ का प्लस पॉइंट क्या है कि बद्रीनाथ की पार्किंग तक गाड़ी आपकी चली जाती है आराम से, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। और केदारनाथ के केस में गाड़ियाँ सोनप्रयाग तक जाती हैं, तो उसमें अगर आपने हेलीकॉप्टर बुक किया तो पाटा या फिर नियर बाय से आप हेलीकॉप्टर बुक करके ऊपर चले जाते हो। और सोनप्रयाग तक तो गाड़ी जाती है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो जाती है, और पार्किंग से आपको ट्रैकिंग करके ऊपर केदारनाथ मंदिर तक जाना होता है। आई थिंक रफली 7 से 8 घंटे लग जाते हैं वन वे ट्रैक करके, मीन्स सोनप्रयाग से वो केदारनाथ तक जाने के लिए। और अगर पूरे आपको चार धाम करनी है तो चार धाम में लोग बेसिकली करते हैं, जैसे आपका यमुनोत्री से स्टार्ट करते हैं, देन गंगोत्री, देन केदारनाथ, देन बद्रीनाथ, और बीच में हरिद्वार ऋषिकेश तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। देखो, कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हमें काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं कि भैया हमें गाड़ी चाहिए। और कुछ लोग हैं जो पूरा चार धाम करते हैं। चार धाम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है कि 11 डेज़ के पैसे चार्ज करते हैं हम लोग दिल्ली टू दिल्ली। मतलब ये कि अगर हम लोग क्या, कोई भी टैक्सी वाला मैक्सिमम 11 दिन के पैसे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 12 दिन का चार्ज करते हैं, बट हम लोग एवरेज 11 11 डेज़ का पैसा चार्ज करते हैं। और 11 डेज़ काउंट कैसे होते हैं, कैलेंडर डेज बोलते हैं। कि जैसे अगर आपने 1 तारीख को शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को आपके 11 दिन कंप्लीट होते हैं। कुछ लोग 24 घंटे लेते हैं, वैसा होता नहीं है। मीन्स कैलेंडर डेज के हिसाब से आप लोग प्लस माइनस में चलते हो। और देखो, कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एवरेज सपोज कर लो, अगर आज की डेट में आपको मान लो अभी 31 मई है, और अगर आप जून की बात करते हो कि जून में किसी को मुझसे गाड़ी चाहिए तो हम कॉस्टिंग कितना देते हैं। सपोज कोई कहता है कि मुझे चार धाम यात्रा करनी है, सेडान गाड़ी चाहिए। सेडान में जैसे डिज़ायर, होंडा में एक्सेंट या मारुति सियाज, कोई भी गाड़ी आपकी आ जाती है। तो रफली हमारा, अगर आप चार धाम लेते हो तो हमारा जो एक एवरेज कॉस्ट आता है इस टाइम पे, वो रफली 41 to 40,000 रुपीज़ आता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, टैक्स, टोल वोल, ड्राइवर, रहना, खाना पीना। सिर्फ आपको पार्किंग एक्स्ट्रा देनी होती है। मीन्स 41 to 40,000 एक सेडान कैब का प्राइस है फॉर 11 डेज। डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। और अगर आप एक एर्टिगा जैसी गाड़ी की बात करें जिसमें 5 से 6 लोग आते हैं, तो उसका हम लोग इस टाइम पे रफली चार्ज करते हैं 54 to 55,000 रुपीज़। मैं जून मंथ की बात कर रहा हूँ, प्राइजेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस होते हैं। और इसमें एक और ऐसा होता है कि सपोज़ कर लो कोई कहता है कि सर मुझे एक धाम करनी है। एक धाम में जैसे केदारनाथ करना है आपको, जैसे आप लोग दिल्ली से जाते हो केदारनाथ, 4 to 5 डेज़ का ट्रिप होता है। तो केदारनाथ के हम लोग 18 to 19,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं छोटी गाड़ी के। और वही बात अगर आप बड़ी गाड़ी की बात करते हो, जैसे एर्टिगा की बात करते हो, तो 24 to 25,000। इनोवा का जो रेट है, इनोवा क्रिस्टा का रेट्स जो हम वेरी करते हैं, हमेशा एर्टिगा से ज़्यादा ही आएगा। मान लो अगर एर्टिगा का रेट 24 25 है, तो इनोवा का 27 28 होगा, क्रिस्टा का 30 to 32,000 के बीच में होता है। मीन्स जितनी बड़ी गाड़ी उतना रेट आपके ज़्यादा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिकल कैब्स की बात कर रहे हैं, जैसे जिसमें डिज़ायर, होंडा में जाती हैं, और फिर एर्टिगा उसके ऊपर की है। इनोवा भी मिल जाती है, इनोवा बुक करोगे तो इनोवा भी आपको मिल जाती है। और दो धाम की बात करते हैं, जो फेमस दो धाम है जो लोग करते हैं, वो मैक्सिमम बद्रीनाथ एंड केदारनाथ करते हैं दिल्ली से दिल्ली। कुछ लोग तो देखो 5 to 6 डेज में कर लेते हैं, जिसका हेलीकॉप्टर बुक है, टिकट बुक है, वो कर लेता है, जिसका नहीं बुक है वो 7 दिन लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 7 दिन की आपकी मान लो एर्टिगा की बुकिंग है जिसमें दो धाम करनी है, तो दो धाम का मतलब वही 34 to 35,000 हम आपको चार्ज करते हैं। सभी केसेस में पार्किंग एक्स्ट्रा होती है। पार्किंग का मतलब क्या है कि जैसे दिल्ली से पिकअप है, सपोज आपका पिकअप एयरपोर्ट से है या रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ की पार्किंग कुछ लगी एक्स्ट्रा है। अगर दिल्ली रेजिडेंशियल एरिया से पिकअप है तो कोई पार्किंग नहीं है। देन आप बीच में हरिद्वार ऋषिकेश घूमते हो, वहाँ कुछ पार्किंग्स लगती हैं, जैसे गाड़ी कहीं खड़ी हो रही है, आप मंदिर दर्शन करने जाते हो तो पार्किंग एक्स्ट्रा है। देन ऊपर गाड़ी, जैसे आप केदारनाथ चले गए, अब गाड़ी सपोज सोनपुर की पार्किंग में खड़ी हो, पार्किंग 150 से 200 रुपये पर डे या पर नाइट के हिसाब से लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा देने पड़ती है। और काफ़ी जगह आपको स्लिप्स नहीं मिलती, तो इसलिए जब भी गाड़ी से उतरो पार्किंग वाले से खुद ही डायरेक्ट बात करके आप पैसा वहीं समझ सकते हो। केदारनाथ में सेम यही है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो पार्किंग लगती है, तो वो मतलब नॉमिनल चार्जेस होते हैं। ऑन एन एवरेज दो धाम करते हो बद्रीनाथ केदारनाथ तो 600 to 700 के आसपास की पार्किंग लग जाती है। चार धाम करते हो तो 1000 1500 की पार्किंग आपकी लग जाती है। और इस पूरे उसमें क्या है, टेम्पो ट्रेवलर्स अभी हमारे पास तो है नहीं, पर हम लोग अरेंज करते हैं बाहर से। बट जून में हम टेम्पो ट्रेवलर्स देते ही नहीं है, मई जून में, क्योंकि टेम्पो ट्रेवलर्स का ना कोई ईमान धर्म नहीं होता, बहुत रेट्स हाई होते हैं, बहुत फ्लक्चुएट करता है रेट में, जिसके मुंह में जो आता है वो रेट बता देता है।
हम सबको एडवाइस करते हैं कि अगर आप 11-12 लोग हो तो आप एर्टिगा जैसी गाड़ी ले जाओ, वो आपको सफिशिएंट रहती है। देन उसके बाद बस यही है। और इसमें एक चीज़ और है कि रात को देखो 8-9 बजे के बाद वहाँ ना ड्राइविंग अलाउड नहीं करते। मीन्स बहुत रिस्की होता है, पहाड़ी है, लैंडस्लाइड है, रोड कैसे हैं, ट्रैफिक जैम्स है, तो काफ़ी अवॉइड किया जाता है कि रात को आप ट्रैवल ना करें। डे टाइम्स में आप लोग ट्रैवल करो। और मीन्स सब कुछ इंक्लूड है। और पहाड़ों में गाड़ियाँ नॉर्मली नॉन एसी रहती हैं, हाईवे पे एसी चलता है। इसमें क्या होता है कि सपोज जैसे आपने किसी से एक धाम के लिए गाड़ी बुक की है, मान लो आपने 5 डेज़ के लिए गाड़ी बुक की है, और बीच में कभी कभी ऐसा होता है लोग सोचते हैं कि हम लोग 5 डेज़ के अंदर 2 धाम कर लेंगे। मतलब हम लोग बद्रीनाथ के लिए बुक किया, हम लोग केदारनाथ भी कर लेंगे। तो देखो क्या होता है ना, अगर आप 2 धाम बीच में आ गया तो 7 डेज़ के पैसे लेते हैं। मतलब ये कि आप चाहे 5 डेज़ में करो चाहे 6 डेज़ में, पैसे 7 डेज़ के लगते हैं। तो ये बेसिकली जो धाम का रूट है ना, इसमें जो प्राइस है वो धाम के अकॉर्डिंग लगता है कि किधर जाना है और किस किस हिसाब से धाम करनी है। और बस यही सब है। और कभी भी आप ऐसा होता है कि आपने आपने मान लो 4 धाम के लिए गाड़ी बुक किया है और आप लोग 7 डेज़ में आ गए या 8 डेज़ में आ गए या 9 डेज़ में आ गए, तो पैसे पूरे 11 डेज़ के देने पड़ जाते हैं। या अगर आपने 11 डेज़ के लिए बुक किया है और आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, मीन्स कहीं ट्रैफिक जैम था या आपके दर्शन नहीं हुए या लैंडस्लाइड था, कुछ भी एक्स्ट्रा रीजन, तो भी उसका पैसा कस्टमर को ही देना पड़ता है। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो रूट्स हैं, ये ऐसे हैं, यहाँ पे आपको सोच समझ के गाड़ी बुक करनी है, सोच समझ के आपको जाना होता है। और ऐसे कोई सर्च नहीं है। बाकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती हैं। आप अपना एक ट्रिप कार्ड बनता है, वो आप जब भी आपका प्लान हो रहा है कि हमको धाम के जाना है, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लो। ऑनलाइन गूगल पे सर्च करो उत्तराखंड धाम रजिस्ट्रेशन, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक ट्रिप कार्ड बनता है जो जिसमें गाड़ी का नंबर आता है, तो वो गाड़ी वाला या ड्राइवर या जो भी ओनर या जहाँ से आपने लिए वो अपने आप करवा देते हैं। तो मतलब ड्यूरिंग द ट्रिप सब कुछ हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप लोग कमर्शियल गाड़ी हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, वहाँ लेके जा सकते हो। और अगर आपको हमसे टैक्सी बुक करनी है तो हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन में, आप कभी हमें कॉल करो। हमारा एवरेज मतलब काफ़ी मूवमेंट रहता है, तो काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ जाती रहती हैं। तो मीन्स सब कुछ, और होटल्स इजीली मिल जाते हैं। होटल्स आपको पहले बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मीन्स ऑन द वे आप कहीं भी बुक कर लो, इजीली मिल जाता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ बुक करना तो हरिद्वार ऋषिकेश का ऑनलाइन बुक कर लो, बाकी ड्यूरिंग द ट्रिप जहाँ आपको लगता है सही आप वहाँ बुक कर सकते हो। और बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको टैक्सी बुक करनी है, नंबर्स दिए हैं, आप कभी भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और आप हमसे गाड़ी बुक कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।